हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे, लेवल 6 का। देखिए, ये टेस्ट हुआ था 9/5/2022 को। टाइम था 10:30 से 12 बजे तक। चलिए वन बाई वन क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग का क्वेश्चन था और इसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के 6 व्यक्ति ABCD F एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति को पहले हम बैठा लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए E के दाईं और दूसरे स्थान पर है। देखिए B है ना, जो E के दाईं ओर, E को अगर हम यहाँ पर करेंगे तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान, तो पहले स्थान दूसरे स्थान पर B आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ई के बाईं ओर ठीक बगल में है। ई के बाईं ओर, तो देखिए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बी है, तो ई के बाईं ओर ठीक बगल में बी यहाँ पर होगा। सॉरी, देखिए ई के क्या बोला है, देखिए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई के बाईं ओर ठीक बगल में सी बैठा हुआ है। ठीक है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। देखिए डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है। तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो देखिए यहाँ डी करेंगे तो पहला दूसरा स्थान पर दाईं ओर है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ, तो पहला दूसरा एफ ही यहाँ होगा। ठीक है, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन, अब कौन बच गया, कौन, तो ए बच गया। अब क्या बोला है, देखिए ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ, तो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो डी आ रहा, तो इसलिए मेरा आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन को समझ में आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, उस विकल्प को चयन कीजिए जिसका 5वां अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरा अक्षर समूह को पहले अक्षर समूह से है, चौथे अक्षर समूह से है, यानी कि एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए ABCD का सहारा लेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल किस डिजिट में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 बाई 1 देखिए C आता है 3rd पर, F आता है 7 पर, यहाँ पर देखिए C आता है 3rd पर, K आता है देखिए 11 पर, O आता है 15 पर। ठीक है, अब देखिए F आता है 6 पर, F आता है, N आता है 14 पर, और देखिए L आता है 12 पर। अब देखिए ये 3 जुट रहा है, ये भी 3 जुट रहा है, लेकिन ये 3 घट रहा है, माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है। देखिए अगला में भी वही है। अब देखिए अगला को भी हम लोग चेक करते हैं 1 बाई 1। एफ आता है 7 पर, एल आता है 12 पर, पी आता है 16 पर। अब देखिए आई आता है, सॉरी फ्रेंड, एफ आता है 6 पर। ठीक है, आई आता है 9 पर, ओ आता है 15 पर, एम आता है 13 पर। तो यहाँ देखिए +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ -3 हो रहा है। तो इसीलिए मतलब सर्टिफाइड दोनों कर रहा है। तो अब इसको हम लिखेंगे। ठीक है, 1 बाई 1। तो डी आता है 4 पर, पी आता है 16 पर, क्यू आता है 17 पर। ठीक है, अब देख इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 आता है, तो 7 पर जी आता है। अब देखिए इसमें 3 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 में एस आता है, इसमें 3 घटाना है तो 14 आएगा, 14 पर एन आता है।
तो GSN ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गिरधर एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन लिखना होगा। ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, नीचे दक्षिण, ठीक है, ये होता है आपका, ये होता है पश्चिम, ये होता है पूरब आपका, ठीक है। ये डायरेक्शन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं वन बाई वन। देखिए, गिरधर एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम हम इधर बताए हैं, तो यहाँ पर गिरधर है, इस समझिए गिरधर है, ठीक है। गिरधर का मुख पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त में घूमा, तो दक्षिणावर्त में यानी नीचे घूमा, और देखिए, ठीक है, और 45 डिग्री घूमा तो यहाँ पहुँचा। फिर दक्षिणावर्त में 180 डिग्री घूमा, तो देखिए 45 ही यहाँ घूमा और 90 ही यहाँ घूमा, और तो 35 फिर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर वह वामावर्त में, तो वामावर्त में जब घूमेगा तो लेफ्ट की ओर जाएगा, तो फिर नीचे यहीं आएगा। तो तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब दिशा में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। देखिए, एक तरह से इस क्वेश्चन को और बना सकते हैं। गिरधर अपने मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर था, ठीक है। अब देखिए वह टोकन लेने के लिए दक्षिण में घूमा, तो राइट, देखिए सॉरी, देखिए राइट में घूमा 45 डिग्री, ठीक है। फिर दक्षिणावर्त में पुनः राइट में घूमा 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिर वामावर्त में फिर लेफ्ट में घूरा 45 डिग्री। अब उसका मुख किस दिशा में, तो लेफ्ट राइट कट जाता है, तो राइट में बचा 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। तो राइट में उसका बचा 180 डिग्री। अब देखिए पश्चिम यहाँ पर है, राइट घुमाना है, तो 180 डिग्री, तो यहाँ तो देखिए 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो 180 डिग्री पश्चिम, तो इसलिए पश्चिम पूरब, इसलिए पूरब आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, अभी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न प्रश्नों को बहुलक और मात्र का अंतर ज्ञात करें। तब बहुलक होता है ना, जो इस संख्या में सबसे ज्यादा बार आता है, उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखिए इस संख्या में देखिए 4 को देखिए एक बार आया है। देखिए पूरा हम लिखते चलते हैं। देखिए 4 आया है एक बार, 5 देखिए एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ 2 बार आया है, 5 आया है 2 बार, यहाँ देखिए 6 आया है एक बार, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 आया है एक बार, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 आया है एक बार, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 आया है 2 बार, तो 12 लिखेंगे। 12 आया है 2 बार। देखिए 9 आया एक बार, 5 आया 2 बार, ठीक है। 12 है 2 बार। 4 आया है एक बार, 5 आया है 2 बार, ठीक है। 6 आया है, ठीक है। 7 आया है, 8 आया है, 12 आया है, 12 3 बार आया है फ्रेंड, गलती हो गया, ठीक है। 12 3 बार आया है, ठीक है। तो इसका बहुलक 12 होगा। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता उसी इसका बहुलक होता, तो इसलिए इसका बहुलक 12 होगा। तो ठीक है, बहुलक तो हम लोग को निकल गया, बहुलक 12 आया, याद रखिएगा। अब माध्य में जोड़ना है सभी को, तो ये देखिए माध्य में सबको जोड़ना है।
तो देखिए 4 5 9 हो गया, 5 और 9 6 15, 7 22, 8 30, 12 32 और 9 41, 12 43 और 10 53, 53 और 5 58 और 12 70। तो इसका जो माद आएगा फ्रेंड वो 70 आएगा, माद 70 आएगा। और देखिए इससे डिवाइड कीजिए, 2 4 6 2 8 2 10, तो यानी कि माद इसका 7 आएगा फ्रेंड। ठीक है, डिवाइड करके माद माद 7 आया, माद 7 आया। अब बहुलक 12, बहुलक 12, दोनों का अंतर पूछा है। देखिए कुछ गलती हुआ होगा। 5 और 9 6 15, 7 22 8 30, 30 10 42 और 8 51, 52 53 और 10 63, 63 5 68, 68 80, 80 2 4 6 2 8 2 10। तो नहीं, देखिए इसका माद है ना फ्रेंड, जोड़ने में थोड़ा गलती हो गया था। माद इसका 8 आएगा, माद इसका 8 आएगा। बहुलक, बहुलक इसका आएगा 12, तक घटाइएगा ना तो 4 आएगा। तो इसीलिए 3 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 4 सही आंसर है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो ये देखिए जनवरी 2021 में, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 व्यक्ति इतना, प्रत्येक की आयु अलग 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 अलग। अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको हम बनाते अच्छे से। देखिए 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। केवल एक व्यक्ति 22 से छोटा है। देखिए 22 से छोटा एक व्यक्ति है, बाकी सब बड़ा है। तो देखिए 22 यहाँ पर होगा, सॉरी, तो देखिए 22 यहाँ होगा, केवल एक व्यक्ति से छोटा है 22, बाकी सब नहीं फ्रेंड, 22 केवल एक व्यक्ति से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। देखिए गलती हो गई, 1 2 3 5 और एक ऊपर 6, तो 22 यहाँ पर होगा, एक व्यक्ति से छोटा है 22, बस बाकी सबसे बड़ा है। अब आगे चलते हैं। ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, तो देखिए इसको अभी रहने देते हैं। 22 से बड़ा ई है, तो 22 से बड़ा ई है, तो ई यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। न तो डी नहीं सी सबसे बड़ा है, ठीक है, हो गया। अब देखिए ई से बड़ा है, ई से बड़ा एक्स है, कैसे कह रहा है 22 से बड़ा, ई से बड़ा है, ई से बड़ा एक्स है, बड़ा एक्स है। देखिए रुकिए फ्रेंड, ई से बड़ा है,
देखिए सब, देखिए वैसे नहीं बनेगा। देखिए पहले देखिए सी आएंगे, देखिए यह गलत हम बता रहे हैं। सी आएगा, फिर वाई आएगा आपका, फिर ई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद में जेड आएगा। अब पूछा क्या जेड से बड़े हैं, तो सबसे बड़ा तो जेड है, तो शून्य व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या अधिक कर्मचारियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्न मोचन निषेधन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्ति इतना एक सीधी पंक्ति में सभी का मुख उत्तर की ओर है। देखिए 8 व्यक्ति, देखिए इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मुख उत्तर की ओर है, बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एन पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर है। एन पंक्ति के किसी एक सिरे के दूसरे स्थान पर है। हाँ फ्रेंड, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से हम देखते हैं। देखिए एकदम स्क्रीन बड़ा करते हैं। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए एन पंक्ति के किसी एक सिरे के दूसरे स्थान पर है, तो इधर से चलेंगे, एन सेकंड स्थान पर है, ठीक है। एम और एन के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बीच में 3 व्यक्ति है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो एम तो कंफर्म होगा, यहाँ पर हो जाएगा एम, ठीक है। एम के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एम के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। दाईं और दूसरे स्थान, तो पहला स्थान पर पी बैठा हुआ है, यहाँ पर पी होगा, ठीक है। पी के दाईं और जितने व्यक्ति बैठे उतने ही एस के बाईं ओर है। तो पी के दाईं ओर जितने बैठे हुए हैं, पी के दाईं ओर और एक भी आदमी नहीं है, इसलिए एस के भी एक भी आदमी नहीं रहेगा, तो एस यहाँ हो गया। एस के बाईं ओर बैठे हुए हैं। टी और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। टी और एस के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, के बीच 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 3, टी और एस के बीच केवल और केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर टी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अब आगे चलते हैं। टी और एस के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। टी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा हुआ है, एकदम सही है। एक्स के दाईं और ठीक बगल में है। एक्स के दाईं ओर, एक्स के दाईं ओर बगल में बाई है, ठीक है। एक्स के दाईं ओर बगल में बाई है, भाई बैठा हुआ है। भी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो ये देखिए एक आदमी बचा हुआ है, तो भी को यहाँ पर बैठा लेंगे। अब पूछा क्या है, तो आराम से बनेगा। तो पूछा क्या, भी के बाईं ओर, तो भी के बाईं ओर तीसरा स्थान, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो बाई है, तो इसलिए आंसर इसका बाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, बाई। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक धनराशि 2 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाती है, 3 वर्ष बाद हो जाती है। धनराशि ज्ञात करिए। ये देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो स्पेस के अभाव है, इसलिए देखिए इसका आंसर 50 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण को हल किन आपस में बदलना चाहिए। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो
यहाँ पर देखिए गुना के स्थान पर भागा कीजिए, डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 1 बाई 1 देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए फ्रेंड 4 हो गया, अब डिवाइड है वहाँ पर गुना होना चाहिए, गुना 8 हो गया, 8 हो गया। प्लस के पल से रह देते हैं, माइनस को -6, अब प्लस वहाँ डिवाइड 2 करते हैं तो यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए 832 और +2 तो 34, 34 लाना भी था और 34 आ भी गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही है। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 239 से संबंधित है। तो ये देखिए राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। एबीसीडी एक आयत जिसमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, ओ आयत एबीसीडी की 3 भुजाएं AB स्पर्श करने वाली वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। 8 अगस्त 2021 को बिल मार्ट्सर ओपन में भारत के 69 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड हर्षित राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कुट भाषा को म्यूजिक को इस प्रकार से लिखा जाता है, इतना को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए एम आता है 13 पर, तो यहाँ लिख दीजिएगा 13। यू आता है 21 पर, एस आता है 19 पर, आई आता है 9 पर, सी आता है 3 पर, एल आता है 12 पर, टी आता है 20 पर। अब देखिए ए भी आता है 20 पर, टी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो अगला में भी वही होगा, तो इसलिए एक घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए एस से एक घटाएंगे तो आर आएगा। ठीक है फ्रेंड, आई से एक जोड़ेंगे एच आएगा, एन से एक घटाएंगे तो एम आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन टकरा रहा है। अब देखिए जी से एक जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 तो एकदम करेक्ट सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां, नीचे से 21वां था। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ये देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है। यह देखिए कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां था, ऊपर से 16 था और नीचे से 21वां था और -1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 + 20 36। शीर्ष से तो देखिए तो इसका पूरा विद्यार्थी हो गया 36, पूरा विद्यार्थी 36 हो गया। सॉरी फ्रेंड। और देखिए इसमें उत्तीर्ण यानी जो पास हुए हैं वो है 21, तो टोटल है 36, तो फेल हो जाएगा 15, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रति श्रृंखला के संदर्भ में ले और नीचे दिए गए कथन को उत्तर दे।
यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 8वें स्थान पर आएगा। देखिए इसमें सभी संख्या को हटा देना है, तो जो जो संख्या उसको हटाइए, तो 2 को हटाइए, 8 को हटाइए, 7 को हटाइए, 3 को हटाइए। अब देखिए 8वां स्थान पर, तो अब 1 बाई 1 गिनिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां में एम आया तो इसलिए आंसर एम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए श्रृंखला युग्म में प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या क्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से तीन संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म को चयन करें जो इस समूह से संबंधित है। ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। जो एक सेकंड फ्रेंड, थोड़ा चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें देखिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में 24 भागे 2 दीजिएगा तो 12 आएगा, 12 में हम 5 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 12 भागे 2 दीजिएगा तो 6 आएगा, 6 में 5 जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 17 प्लस 5 जोड़िएगा तो 22 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए 21 प्लस 5 जोड़िएगा तो 26 आएगा। यहाँ होना चाहिए 26 लेकिन दिया है 25, तो एक संबंधित नहीं है, यानी गलत छाट, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यंजन को सरल कीजिए। अब इसको देखिए, 6 भागे 2 3 हो गया, तो 12 में से 3 गया तो 9, 9 4 13, तो ऊपर आ गया 13। अब नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, अब माइनस, अब देखिए 7 प्लस 6, तो यहाँ देखिए -1 हुआ, तो यानी कि 13 बटा 26, तो यानी कि 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनियन ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो के शैलजा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश एक धनराशि पर प्राप्त ब्याज का अंतर 448 रुपये निवेश धनराशि का मान क्या होगा। देखिए जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन रहे जिसका ब्याज का अंतर में 3 वर्ष का दिया हुआ है, तो उसका एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। क्या होता फार्मूला, देखिए 448, तो इसका हो जाएगा 3500। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। तो ये हो गया तौकाते, आंसर हो जाएगा तौकाते, तो ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 1 + tan थीटा + 1 - tan थीटा बराबर 4, तो इतना का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, जो देखिए आराम से देखिए, वहाँ जाएगा ऊपर तो 1 - tan थीटा + 1 + tan थीटा,
बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ई टेन गया तो 112 हो गया 2, तो यानी कि 4 से 2 कटेगा, 4 से 2 कटा तो यानी कि 1, अरे भाई 1/1 माइनस tan स्क्वायर बराबर 2 आ गया। तो फिर इसको जब सोल्व कीजिएगा ना फ्रेंड, तो देखिए देखिए तो 1/2 देखिए, और हम यहाँ स्पेस है तो नहीं बचता फ्रेंड। देखिए 1/2 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ई इधर गया तो tan स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/2, तो ई कीजिएगा तो 1/2, तो tan थीटा बराबर, तो इसका और आगे सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 9/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिन्यूएबल फ्यूरोजा, हाँ देखिए देखिए, अरे रिन्यूएबल फ्यूचर एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 के दुनिया के सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी पर को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल 30% की वृद्धि करता है तो उससे उसी दूरी तय करने 15 मिनट कम समय लगता है। तो अपने मूल चाल से चलते हुए उसी दूरी को तय करने में उसे द्वारा किया गया काम ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 घंटा 5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस समूह को 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, एज केवल ई से छोटी है, लंबी नहीं है, निम्न छोटी है। देखिए इसको हम बनाते हैं फ्रेंड, ठीक है। देखिए 5 लड़कियां हैं, 5 को दे देंगे 1 2 3 4 5। एज केवल ई से छोटी है, बाकी सबसे बड़ा है। सॉरी, एज केवल ई से छोटी है, एज केवल है ना फ्रेंड, एज केवल ई से छोटा है, ठीक है। तो ई यहाँ होगा, एच यहाँ होगा, बाकी सबसे बड़ा है। पी के जितने लंबा नहीं है, पी के जितना लंबा एफ नहीं है, जी से छोटी है, जी से छोटी पी है, तो यहाँ जी रखेंगे तो यहाँ पी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पी के जितनी लंबी नहीं है, पी जितना लंबा एफ नहीं है, तो पी से छोटा एफ हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है, उनमें सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी तो एफ हो गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना कम मसा, देखिए जैसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप इस तरह से बनाइए। जैसे देखिए तीनों संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मसा 5 कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 से ये संख्या नहीं कटेगा, देखिए 35 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल की भूसी के तेल के अस्थिकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लाइपेज का। दिए गए कथन पर निष्कर्ष का ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें। भले ही वह समान ज्ञान तत्व से भिन्न प्रतीत होते हैं, और तय कर दीजिए कि निम्न निष्कर्ष कौन सा कथन का तार्किक रूप पालन करता है। सभी सालजा जज है और कोई जज नहीं है। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए वेन डायग्राम क्वेश्चन, सभी सालजा जज है। ये देखिए सालजा,
सालजा सभी सालजा है ना जो जज है, ठीक है। कोई जज कथक नहीं है, यहाँ देखिए कथक नहीं है, यहाँ देखिए कथक नहीं है, कोई जज कथक नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष में कुछ जज सालजा है, कुछ जज सालजा, बात तो एकदम सही है छोटू। अब देखिए कोई सालजा कथक नहीं है, कोई सालजा कथक नहीं है, तो ये देखिए कोई सालजा कथक नहीं है, ये भी बात एकदम सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, दोनों सही है, एक भी सही है, दो भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मछली का उपयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 दिसंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये है पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ये पवन हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश की एसआई इकाई है जो लगभग इतना 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के निहित आवेश के बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के संयुक्त राष्ट्र का निकाल आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाएं बिंदु पी और क्यू क्रम से ABCD इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू आर पर स्पर्श करते हैं, तो इतना का मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? 53। इसमें क्या है? भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? बोडो तो असम में। चलिए आगे, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? तो हांगकांग। ऑप्शन नंबर 4। 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, 68 74 है, से 3 संख्याओं का औसत आपका हो जाएगा 71। चलिए आगे, किस वस्तु का अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य का अनुपात इतना है? यदि विक्रय मूल्य इतना रुपये है तो दुकान में इतना % छूट के तो लाभ प्रतिशत। यह देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।